नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य, मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के गांधी पार्क के आगे, जहां आप देख सकते हैं महंगाई को लेकर जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। यहाँ लगातार बढ़ती महंगाई से जो आम जनता कईयों त्रस्त हो गई है। बढ़ते डीजल के दाम, बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ती महंगाई से जो है आज आम जनमानस कहीं ना कहीं बेतुका सा नजर आ रहा है। वह इस बात से परेशान है कि महंगाई कितनी और बढ़ेगी और कब तक इस महंगाई का बोझ उनको अपने कंधों पर लेना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने यहाँ पहुंची है। गांधी पार्क के आगे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो है महंगाई का विरोध यहाँ पे कर रही है। बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे वह यहाँ पे लगाती जा रही है। हम आपको दिखा सकते हैं महंगाई, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जो है वो गैस सिलेंडर को लेकर यहाँ पहुँची है, उसको बढ़ते दामों को दिखाने के लिए। साथ ही उन्होंने जो है ये रोटी पकाने का जो एक तरीके से विरोध प्रदर्शन का तरीका चुना है कि किस प्रकार से रसोई गैस जो महंगे होते जा रहे हैं, ऐसे में जो है सबसे ज़्यादा असर जो है वो रसोई पर पड़ता नज़र आ रहा है। किस प्रकार से जो है आम जनता इस महंगाई से उबरेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी जो है लगातार अपना प्रदर्शन यहाँ पे जारी कर रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ आम आदमी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि किस प्रकार से जो है बीजेपी के राज में वह ये बात करती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या कुछ है? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो अभी पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करें सिलेंडर की तो 75 रुपये, पहले 50 और फिर 25 रुपये, 75 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल जो है 100 रुपये का आंकड़ा छू रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जिन वायदों को करके, जिन जुमलों को दे करके मोदी सरकार सत्ता में आई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उन्हीं अपने जुमलों का, अपने वायदों का धज्जियां उड़ाने पे लगी है मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने ये तानाशाही दिखा दी है कि अगर हमें जिताओगे तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे, हम जिसे चाहेंगे उसके हाथ में मतलब सरकारी चीज़ों को बेचेंगे। और जो निजीकरण करने पर तुले हैं मोदी जी, इससे देश का बहुत अहित हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो सरकारी जो एजेंसियां थी, सरकारी समितियां थी, सरकारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स में जा रही हैं, जिससे एक तरफ तो उन लोगों के द्वारा मनमानी का डर है, वहीं कालाबाजारी का, जमाखोरी का भी डर है। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार नहीं है, ये कुछ पूंजीपतियों और कुछ विशेष लोगों की सरकार है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है हर चीज़ को लेकर। वहीं बात करें तो बीजेपी इस बात को नकारती नजर आ रही है कि वह जो है ये प्रदर्शन को इतना नहीं मानती। आम आदमी पार्टी को एक चुनौती के रूप में क्यों नहीं ले रही है फिर? सवाल मैं सर पूछ रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है, हर चीज़ मतलब महंगाई से हो या निजीकरण की बात हो, हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस का जो है पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को एक चुनौती के रूप में क्यों नहीं मान रहे हैं फिर? देखिए, आम आदमी पार्टी को चुनौती के रूप में पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इसलिए नहीं मानती, वो सोचते हम चर्चा में आ जाएंगे। ऐसे ही दिल्ली में भी होता था। पहले वो हमारे बारे में चर्चा नहीं करते थे, फिर उसके बाद लगता था कि 1-2 सीटें आएंगी। लेकिन जब सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, तब उन्हें समझ में आई कि आम आदमी पार्टी ने ये क्या कर दिया है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर चर्चा में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि आम आदमी पार्टी की विकल्प बन चुकी है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस आज सड़क पर नहीं है। तो एकमात्र जो विपक्ष की भूमिका में है आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की ही टक्कर सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। और जो उत्तराखंड की जनता जो रुख बना चुकी है, उससे स्पष्ट है कि 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होगी। और जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, जो जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था और जो विकास यहाँ पर नहीं हुआ, उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है, कृतज्ञ है और कृतज्ञ संकल्प है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है लगातार विरोध का प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि भले ही कांग्रेस और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं देख रही है, लेकिन आगामी चुनावों में 2022 के चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी और बीजेपी और कांग्रेस जैसे पार्टियों का जो है उत्तराखंड से सफाया करेगी। आम आदमी की पुकार है कि अब आम
आम आदमी पार्टी ही जो है उत्तराखंड राज्य में आएगी। हम बात करेंगे आपके प्रवक्ता संजय भट्ट से कि सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, जो सरकार आज है उस सरकार ने बिजली पानी सब कुछ महंगा कर दिया है उत्तराखंड में, और प्याज 50 रुपये किलो हो चुका है। आप देखिए कि पिछले 3 महीने में 175 रुपये, 3 महीने में 175 रुपये गैस पे बढ़ चुके हैं। 16 तारीख को जो 50 रुपये बढ़ाए गए, 16 फरवरी को, 4 फरवरी को 25 रुपये बढ़ाए गए, उससे पहले 50-50 रुपये करके 2 बार बढ़ाए गए। यही नहीं, पहले जो सब्सिडी मिलती थी आम आदमी को वो 150 से 200 रुपये मिलती थी, आज 16 रुपये 57 पैसे सब्सिडी आ रही है, वो भी सब लोगों की नहीं आ रही है। एक तो लॉकडाउन के बाद वैसे ही गरीब जनता पे मार है, क्योंकि काम धंधे लोगों के टूट गए हैं, जॉब चली गई है, नौकरी चली गई, रोजगार चला गया है, लोगों को जो जिनकी रोजगार बचे भी हैं उनकी तनख्वाह भी आधी हो गई है। ऊपर से केंद्र सरकार इस प्रकार की मार कर रही है, जो महंगाई की मार कर रही है, उस मार से आम जनता त्रस्त है। और आम जनता चाहती है कि भाई अगर आप लोग केंद्र में बैठे हैं और राज्य में बैठे हैं तो कम से कम आम जनता का तो ख्याल रखिए। आप पेट्रोल 100 रुपये, सोचने की बात है जब $140-145 पर बैरल पेट्रोलियम था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी इतना कभी नहीं गया था, 70 रुपये से ऊपर पेट्रोल कभी नहीं गया था। आज तो सिर्फ $60-65 का है। तो जब $60-65 का है तो सस्ता होना चाहिए। $145 में जब 70 रुपये का हिंदुस्तान में था, आज $60 में 100 रुपये से ऊपर। आज तो इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये पेट्रोल देंगे, कहाँ गए वो बाबा रामदेव जिन्होंने कहा था 35 रुपये पेट्रोल होगा और बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार इन साहब की सरकार। अरे ये सरकार कुछ नहीं, ये सब जनता को लूट रहे हैं और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है सरकार। तो ये 2022 के चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार रण में कूद रही है, लेकिन वही बीजेपी और कांग्रेस जो है आपस में है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनौती के रूप में नहीं जान रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता जागरूक हो गई है। 1 फरवरी से हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। 70 की 70 विधानसभाओं में 70 वीडियो वन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के हैं उन्होंने जारी की। देहरादून से हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो उनके पक्ष में रह गया है, बाकी सब जनता चाहती है कि बदलाव हो, बदलाव हो, बदलाव हो। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आम आदमी लाना चाहता है। उत्तराखंड में जहां बिजली पानी बनती है वहां बिजली पानी फ्री नहीं। केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली पानी खरीद कर जनता को फ्री दे रहे। फर्क है नीयत का, क्योंकि नीयत अच्छी है केजरीवाल सरकार की। 500 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने विभिन्न टेंडरों में बचा लिए, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, फ्लाईओवर बचाने में, वो बचा लिए उन्होंने। और यहाँ क्या होता है, मैंने एक RTI लगाई थी, 11 करोड़ के टेंडर में 28 करोड़ रुपए भुगतान, यानी लगभग 2.5 गुना 3 गुना भुगतान होता है। वहाँ 305 करोड़ के टेंडर में 250 करोड़ में बन जाता है, यानी 50 करोड़ बचा लेते हैं। नीयत का फर्क है, नीयत सही होगी तो यहाँ भी सब कुछ हो सकता है। और बिजली पानी का तो उत्तराखंड किसान है, हमें तो फ्री पहले मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये है थे संजय भट्ट जी, आप प्रवक्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वहाँ कई करोड़ों का बजट बचाया है। ऐसे में कम बजट में उन्होंने दिल्ली वासियों को जिस प्रकार से फ्री बिजली और राशन मुहैया कराए, उसी प्रकार से जो है अब की बार उत्तराखंड में भी केजरीवाल सरकार यहाँ पे मौजूद होगी। और वैसे ही उत्तराखंड जहाँ बिजली उत्पादन का एक राज्य माना जाता है, यहाँ के लोगों को भी फ्री में बिजली और पानी की व्यवस्था जारी करनी चाहिए। इसी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर या किसी निजीकरण को लेकर, बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के लेकर जो है लगातार आम पार्टी यहाँ पे विरोध करती नजर आ रही है। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ विरोध करती नजर आ रही है। आम आदमी के नेता जो है लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। महिलाएं आगे बैठी हुई दिख रही है, रसोई गैस सिलेंडर आगे रखा दिखाई दे रहा है, उसमें रोटी आगे तवे पे पकाई दिखाई दिख रही है। जिस प्रकार से उनका यह प्रदर्शन करने का तरीका है कि जो बढ़ते रसोई गैस के दाम है, उससे ज़्यादा जो प्रभाव है वो रसोई गैसों पर पड़ता नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन कितना और मजबूत होगा, कितनी इसकी पहुंच लोगों तक, आम जन के मनों तक पहुंचेगी, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो है आने वाले चुनावों तक आम जनता के बीच में अपनी जगह बना पाएगी। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे इस समय साक्ष्य में प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।